नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से चलकर पटना आ रहे हैं। आप वो तमाम खबरें देख रहे होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा चुके हैं, वहाँ कैसी तैयारी चल रही है ये भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस श्री हनुमंत कथा को, जो कि 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर में आयोजित होने वाली है, उसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जर्नलिस्ट गैंगस्टर हमारे साथ हैं। बागेश्वर बाबा बड़ा नाम है और पटना आ रहे हैं। पहले गांधी मैदान के लिए अर्जी लगाई गई थी, अर्जी स्वीकार नहीं हुई, तो फिर नौबतपुर के तैयतपाली मठ में आयोजन होगा। इसे राजनीति से लोग जोड़ रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं। नहीं, राजनीति तो हो ही गई ना आलोक। अब तो ऐसा लग रहा है कि बाबा बागेश्वर नहीं आ रहे हैं, बाबा चुनावेश्वर आ रहे हैं और 2024 का चुनाव इससे प्रभावित होगा। और जिस तरीके से भाजपा सक्रिय हुई है, देखिए अभी हाल में ही 2-4 दिन पहले भी भागवत कथा गांधी मैदान में आयोजन किया गया था, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं हुआ। और गांवों में, शहरों में यज्ञ चलते रहते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीतिकरण दोनों पक्षों ने किया है। देखिए बीजेपी वाले भी कूद गए हैं, उन्हें लग रहा है जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमंत कथा से बेड़ा पार 2024 का महागठबंधन की जो ताकतें हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो शक्ति है वह बोल्ड विकेट, समझे ना, विकेट खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बातें लग रही हैं। और देखिए जिस तरीके से, देखिए पिछले 24 घंटे में एक और तस्वीर कि बाबा बागेश्वर के कुछ पोस्टर्स पटना में फाड़ दिए गए, कहाँ गांधी मैदान के पास और इनकम टैक्स गोलंबर के पास, और इसके वीडियो सर्कुलेट किए गए। देखिए जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है, यदि उसे हम निरपेक्ष भाव से देखें तो ऐसा लगता है कि फाड़ते हुए पोस्टर का वीडियो बनाया गया। अब किन लोगों ने बनाया, क्योंकि बिल्कुल उस तरीके से ही पोस्टर फाड़ा गया और वहाँ से निकल जाया गया, क्योंकि जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज का नहीं है। और फिर बीजेपी कूद पड़ी है, आरजेडी वालों का कहना ही नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, पहले से ही विवादों में रहते हैं, कभी मानस पर बोल देते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं। अब ये कह रहे हैं जेल चले जाएंगे। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी बिहार में, वैसे ही बाबा बागेश्वर को भी रोक दिया जाएगा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं क्या? वे शिक्षा मंत्री हैं, वे बिहार की गृह मंत्री नहीं हैं, वे नीतीश कुमार नहीं हैं। लालू यादव ने रोका था, रोकने का अधिकार नीतीश कुमार को है, चंद्रशेखर को नहीं है। चंद्रशेखर ऐसे बेतुके बयान देकर और बाबा बागेश्वर विवाद में कहाँ फंस रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार देखिए इन चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं, विवादों से। और चंद्रशेखर कौन होते हैं भाई? वो डीजीपी हैं, बिहार के होम सेक्रेटरी हैं, वो स्पेशल ब्रांच के मुखिया हैं, जो बोल रहे हैं। इसी तरीके से देखिए तेज प्रताप यादव, आप कौन होते हैं रोक देने वाले? आप कौन होते हैं जिस तरीके से लाठी लिए खड़े लोगों को दिखाया गया? डीएसएस क्या है पता नहीं, समझे? और देखिए बाबा बागेश्वर को भी समझिए। बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा कहते हैं, किसी को आपत्ति नहीं। मैं भी घर में हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज, आप भी पढ़ते होंगे। हनुमान जी की शक्ति है, भगवान में मेरा भी विश्वास है, भगवान में आपका भी विश्वास है। लेकिन बाबा बागेश्वर विवाद में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बाबा बागेश्वर कुछ बातें ऐसी करते हैं जिससे यह मालूम होता है कि उन्हें चादर और फादर से नफरत है। ठीक है ना, चादर और फादर से नफरत है। चादर कहाँ, चादर पोसी कहाँ की जाती है आप समझते ही हैं, और फादर कहाँ के धर्मगुरु होते हैं वो आप समझते ही हैं। तो बाबा बागेश्वर को लगता है कि सिर्फ भगवान ही है, सनातनी धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, अरे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी ना। अब देखिए ना, बाबा बागेश्वर की कथा में वैसे ही लोग भी जाएंगे जिन्हें चादर और फादर दोनों से प्रेम है। ठीक है ना, जो फादर से नफरत करने वाली बातें करते हैं, जरा उनसे पूछिए कि वे अपने बच्चे का दाखिला नोटेडम में नहीं चाहते हैं क्या? सेंट माइकल में नहीं चाहते हैं क्या? लॉयला में नहीं चाहते हैं क्या? डॉन बॉस्को में नहीं चाहते हैं क्या? तब वहां कहाँ फादर और चादर की बात आती है? ठीक है ना। और देखिए भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबाओं में कितनी ताकत है मुझे पता नहीं है। अब बाबा बागेश्वर, आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना। नहीं, सवाल तो खड़े करेंगे ही ना भाई। हमने इसी युग में अपने समय में आसाराम बापू को देखा है ना, क्या आसाराम बापू का जलवा था। थर्ड आई ऑफ निर्मल दरबार, हाँ, राम रहीम, राधे माँ। राम रहीम को जब मौका मिलता है पंजाब में, उन्हें पेरोल पर बाहर ले जाया जाता है। बाबा आसाराम बापू किस तरीके के बलात्कार के मुकदमे में, मुझे याद है पटना में उनका प्रवचन होना था गांधी मैदान में,
ठीक है ना। और जब आसाराम बापू आए, उनके रहने की व्यवस्था कदम कुआं में की गई थी, एक मकान तैयार हुआ था, लेकिन उन्होंने नखरा ऐसा दिखाया कि रात को घूमने लगे मोइनुल हक स्टेडियम में कि उन्हें 5 स्टार सुविधाएं चाहिए थी। तो आसाराम बापू जमीन कब्जा बाबा भी थे। तो देखिए, संत जो हैं बागेश्वर बाबा हैं, इनकी क्या शक्ति है नहीं शक्ति है मुझे नहीं पता। शक्ति इतनी ही होती तो बिहार के एक यूट्यूबर जो इन दिनों जेल में हैं, वे भी बागेश्वर बाबा के इर्द गिर्द थे। सन ऑफ बिहार नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझे ना। और मुकदमे का क्या गुण है और क्या दोष है मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यदि इतनी शक्ति होती तो बाबा बागेश्वर की कृपा तो मिल ही गई होती ना। बाबा बागेश्वर ने पहले पूर्वानुमान बता दिया होता। हाँ, बाबा बागेश्वर ने तो कृपा कितनी बार बरसाई थी। लेकिन तो, आप इसको बीजेपी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव है। अब देखिए, बीजेपी के दफ्तर के आगे पोस्टर्स लग रहे हैं, शहर में पोस्टर्स लग रहे हैं, जबकि आयोजन कमेटी के लोग इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी वाले बाबा बागेश्वर की कथा को भुना रहे हैं, चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन सहयोग के नाम पर नीलबट्टा सन्नाटा है। ठीक है ना। दरी का भी प्रबंध नहीं कर रहे हैं। दरी का प्रबंध भी नहीं कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर और मुरारी बापू की जो कथा होती है उसमें फर्क आपको दिखाई पड़ेगा जेंट्री का। देखिए, बाबा बागेश्वर की कथा तरेटपाली में हो रहा है, आप भी जाएंगे, खबरों के लिए मैं भी जाऊंगा यदि मैं पटना रहा तो यहाँ आपको जेंट्री जो दिखाई पड़ेगी ना, वो पर्ची निकलवाने वाली, बिल्कुल भगवान पर ही आश्रित रहने वाली जेंट्री, और वैसे लोग जिनकी गाड़ियों के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिखा होता है। हमने ऐसा देखा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उस पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। उन्हें पता होता है ना कि गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स क्या है, उन्हें पता होता है ना कि ड्राइविंग कैसे करनी है, उन्हें पता है ना कि रेंज रोवर हो गई, ऑडी हो गई, तमाम गाड़ियां हो गई। नहीं, आप स्कॉर्पियो पर भी नहीं लिखा रहता है भाई। हाँ, तो उन्हें पता होता है कि देखिए, धन अर्जन के लिए बाकी कामों के लिए मेहनत करना होता है। ठीक है ना। और जो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, देखिए ऐसा नहीं है कि ब्लैक आई नहीं होता है, ब्लैक मैजिक नहीं होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि घर बैठे ही सब कुछ भगवान दे देंगे। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो होता नहीं। गीता में भी नहीं लिखा है। गीता में भी लिखा है कि कर्म करोगे तब फल मिलेगा। कर्मण्ये भाधिकारस्ते माघ फलेषु कलाचना। ठीक है ना। तो अब ये सियासत हो रही है और देखना ये होगा। देखिए, बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का राजनीतिकरण जैसे हो गया है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को लग रहा है कि इस कथा के माध्यम से बीजेपी घर घर तक पहुंच जाएगी, जय बजरंग बली हो जाएगा। 2024 के चुनाव में हम नीतीश और तेजस्वी और महागठबंधन को बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। तो देखना होगा कि बाबा बागेश्वर, बाबा चुनावेश्वर तो नहीं बनते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आयोजन है वो पटना से दूर तरेटपाली में है। प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। कुछ लोगों ने तो बताया है, मैं एक दिन गया था तो बताया था कि पूरा भूमियार बहुल क्षेत्र है। नहीं, अब जाति पर मैं नहीं जाता हूँ। देखिए जाति और धर्म का अफीम बड़ा खतरनाक होता है। बिहार में तो जाति की राजनीति होती है। नहीं, छोड़िए ना, अभी हनुमान जी का नाम लीजिए, मैं जाति पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन प्रशासन को ध्यान रखना होगा, इसलिए कि ऐसे आयोजन पहले नहीं हुए हैं और बड़ा नहीं हुआ। हाँ, उसका जो पैमाना रहा है, उसका जो कह सके एरिया रहा है, उतना बड़ा नहीं रहा है। तो और लाखों लोगों की भीड़, क्या निकलने का रास्ता होगा, क्या पहुंचने का रास्ता होगा। फिर भंडारा की बात हो रही है, 24 घंटे भंडारा की बात हो रही है। तो वहाँ देखिए, अब पर्ची निकलवाने वाले रोज मुझे भी फ़ोन कर रहे हैं, अरे आप तो मीडिया में हैं, मिलवा दीजिए, पर्ची निकलवा दीजिए। तो ऐसे लोग हैं, समझे ना। तो अव्यवस्था कहीं ना हो, और यदि कोई अप्रिय घटना घट गई, भगवान हनुमान रक्षा करें बिहार की पावन धरती का, पटना का, तरेटपाली का, यदि कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसका भी राजनीतिकरण हो जाएगा। ठीक है ना, कि प्रशासन ने जानबूझकर, और फिर ये जो चंद्रशेखर और तेज प्रताप यादव जैसे लोग जो बयान जारी कर रहे हैं, उसे दिखाया जाएगा कि ये तो पहले ही कह रहे थे। तो अब तो बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में आ ही गई है। आज जब मैं आ रहा था दफ्तर की ओर तो हमने देखा सरकारी दीवारों पर भी कमल का फूल, और फिर से भाजपा सरकार वो रंगा पुता जा रहा है। ठीक है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और बाबा बागेश्वर या बाबा चुनावेश्वर यह बिहार देखेगा। बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा के बाद नीतीश तेजस्वी का महागठबंधन कितना कमजोर होता है, या फिर धार्मिक जो ध्रुवीकरण है वह और कितना मजबूत होता है, यह देखने की बात होगी। आलोक, देखना तो होगा। और हनुमान कथा के दौरान राजनीति भी बहुत होगी, बातें भी बहुत सारी होती हैं। बाबा बागेश्वर भी कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसके बाद आपरूपी
तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी उस पर लाजमी है। जैसे हरे रंग से उन्हें, हरा रंग उन्हें पसंद नहीं है। हरा रंग पसंद नहीं है। हाँ, ठीक। घास पत्तियां पसंद नहीं होंगी। नहीं, घास पत्ती की बात नहीं कर लीजिए, हरे झंडे, हरे पताके, जैसे हमने कहा ना, चादर और फादर। देखिए अब देश क्या है, किधर बढ़ रहा है। अब देखिए एक प्रदेश में नारा चल रहा है, न जेल न बेल सीधे भगवान से मेल। ठीक है ना, न जेल न बेल सीधे भगवान से मेल। तो ऐसे ऐसे बातें भी हो रही हैं। देखना होगा कि राजनीति होती है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है क्या, और इससे कितना फायदा होता है किस दल को, हम फिलहाल कह नहीं सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। और मन में विश्वास हो तो हनुमान चालीसा घर में जरूर पढ़ें। जी ठीक, धन्यवाद।